हेलो बच्चों, अच्छे हो? ठीक है भाई, अच्छे ही रहना, बढ़िया से पढ़ाई करा करो। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के अगले पार्ट में, जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आता है बोर्ड एग्जाम, और ये आने वाली क्लासेस में भी केमिस्ट्री में कभी भी पढ़ोगे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ज़रूर काम आएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, एनसीईआरटी बुक का भी है और बहुत सारे और दूसरे भी तरीके हैं, जिसमें सारे के सारे तरीके इसमें बताए जाएंगे। और आगे से जितनी भी इक्वेशंस इसमें आएंगी चैप्टर्स में केमिस्ट्री के अंदर, सभी को बैलेंस करके दिखाया जाएगा। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को जरूर देखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। पिछली वीडियो में भी जो एनसीईआरटी में बताया गया है कि किस प्रकार एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है कि इस यहाँ पर लिखा जाता है LHS और यहाँ पर लिखा जाता है RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक होता है राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। और उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ को कुछ डाला है तो हमें उतनी मात्रा में वो मिलेगा ही। जैसे हमने मान लो 500 मिलीलीटर जल डाला, 1 किलो आटा डाला, तो उससे जो प्रोडक्ट बन के आएगा तो वो 1 किलो थोड़ी बनेगा, वो 1.5 किलो के आस 1.5 किलो बनेगा। तो जो चीज़ डालते हैं वो प्रोडक्ट में भी उतना ही बन के आएगा। इसीलिए लाभ भी दिया गया है प्राउस्ट द्वारा। उन्होंने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो समान रहेगा किसी भी रिएक्शन में। तो उसका सबसे पहले जैसे उदाहरण है, 3 तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर, प्रत्येक तरीका देखना है। पहला तरीका यही है जो एनसीईआरटी में है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका लगाना है। सारे तरीके नहीं लगाने हैं पेपर में, केवल एक तरीका लगाना है और उसको बैलेंस करके दिखाना है वहाँ पर। और जितनी जल्दी हो सके, जो तरीका अच्छा लगे उतना जल्दी वही तरीका लगा के उसको बैलेंस करना है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, जिससे बढ़िया एग्जाम में आप टॉप डिवीज़न से पास हो। तो सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन है, जैसे आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर, और इससे हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे लोहे का जंग भी कहते हैं, Fe3O4, क्योंकि जंग का फॉर्मूला ये, जब ये मिलेंगे तो यही एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा Fe3O4, जिसे आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें, इस रिएक्शन में। तो इसको हम 3 तरीके से बैलेंस करेंगे। तीनों तरीकों में से जो अच्छा लगे वो आपको लागू करना है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है LHS और RHS, इसका मतलब है ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान के इधर वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ, उल्टा हाथ जिसे बोलते हैं, कोई खब्बा हाथ बोलता है, उसकी तरफ। और ये जो है राइट हैंड साइड यानी कि दायां हाथ, सीधा हाथ, उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले जितने भी एटम हैं यहां पर लिख लेते हैं Fe, उसके बाद है हाइड्रोजन, Fe को बोलते हैं आयरन या फेरस, उसके बाद है ऑक्सीजन। सबको अलग अलग लिखना है, और जितने एटम, जितने एलिमेंट इधर होंगे आपको उधर भी वही मिलेंगे। अगर नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन गलत है। जैसे यहाँ है वहीं आयरन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब इनकी क्वांटिटी देखते हैं। सबसे पहले आयरन है कितना 1, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर देखते हैं आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले 2 तरीके हैं, या तो शुरुआत से बैलेंस करना शुरू कर दो, या जो सबसे ज़्यादा वाला है वहाँ से बैलेंस करना शुरू कर दो। जैसे हमें दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा 4 है ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दो चाहे आयरन को कर दो। चलो आयरन को शुरुआत से भी करें क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो ऐसा क्या करें कि ये इधर 3 आयरन हो जाएं। तो आयरन 3 करने के लिए एक था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा उसको आयरन को बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाएंगे तभी तो 3 गुना होगा। गुणा में 3 बराबर 3, तो ये तो बराबर हो गया, आयरन के साथ था। अब वाटर देखो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो अब ये है, इसको भी बैलेंस करना है, तो इसको 4 कैसे करें? तो सीधी बात है 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर ना, सॉरी हाइड्रोजन तो बराबर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 4 है, तो क्या लिखना पड़ेगा भाई 4 लिखना पड़ेगा। अब देखो गुणा में क्या हो जाएगा 4, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन अब देखो गुणा में इसके साथ ये मॉलिक्यूल वाटर बढ़ाया है, अकेला हाइड्रोजन थोड़ी बढ़ा सकते हैं, वाटर ही तो बढ़ाएंगे, तो ये पूरा मॉलिक्यूल बढ़ा है, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए गुणा 4 बराबर 8। अब ये देखो ये एन बैलेंस हो गया। जब तक बैलेंस ना हो तब तक बैलेंस करते जाओ धीरे धीरे एक एक करके। उसके बाद ये 2, इसको क्या करें 8 हो जाए तो इसको भी क्या कर दो 4 लगा दो, गुणा में क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब देखो दोनों बराबर हो गए। तो एक तो तरीका ये है एनसीईआरटी का। दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका है कि सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर मेटल, पहले किसको करेंगे मेटल को करेंगे, फिर किसको करेंगे नॉन मेटल को करेंगे, फिर किस सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम ये इनको हटा देते क्योंकि हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद प्लस H2 हाइड्रोजन वाटर को, और ये तीर का निशान होता है जिसे गिवस भी बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, बाद में करते जाएंगे। तो सबसे पहले मेटल, मेटल कौन सी है यहाँ पर आयरन है, इधर 3 है इधर 1 है, तो यहाँ पर मेटल को बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब फिर दोबारा देखते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कौन है यहाँ पर ऑक्सीजन, वो है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना ही है, तो नॉन मेटल यहाँ पर कोई है नहीं। तो उसके बाद किसको करना है ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं 4 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 4 कर दो। अब क्या हो जाएगा देखो 4 दूनी 8, 4 हो गए, ये भी हो गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर किसको करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में कितना होगा 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या कर दो 4। बिल्कुल आसान तरीका है, आसानी से देखो पहले जैसे किया था वैसे ही किया, लेकिन इसमें और भी आसान है। तीसरा तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि फिर वही इसी को लेते हैं Fe। सभी तरीकों में बैलेंस सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी पसंद है कौन सा तरीका अपनाएं, जो जैसा तरीका है, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें। तरीके सारे अच्छे हैं। आयरन प्लस वाटर H2O गिव अस आयरन ऑक्साइड प्लस H2। अब दूसरा तरीका है, सबसे पहले इसको जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको नाम दे दो। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको C और इसको D, जितने भी हो, और आगे हो तो E F G H I जितने भी हो। तो सबसे पहले हम लिखते जाएंगे A बराबर आयरन कितना है 1 है, तो बराबर 1 हो गया, A बराबर 1। अब इधर जितना है उतना लिख दिया। अब उधर देखते हैं उस साइड बराबर का निशान लगाने के बाद आयरन देखते हैं, आयरन के आगे क्या है C, लेकिन C आयरन कितने हैं 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3C।
ध्यान रखना, बड़ा अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी होगा। शुरुआत में दिक्कत आएगी लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आयरन क्लियर हो गया, हम यहाँ लिख देंगे आयरन, आयरन क्लियर हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या है कि कितना है, बी के ऊपर है और 2 है, तो 2b, और है नहीं इधर हाइड्रोजन, बराबर क्या करेंगे फिर हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ डी पर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2d। हाइड्रोजन हो गया क्लियर। अब बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन किस पे है, बी पे है, बी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, और किसके साथ है, सी के साथ है, तो 4c। अब ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें पुट करके देखते हैं किस किस की वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है इसमें सबसे ज़्यादा, ए एक बार आया है, बी 2 बार आया है, तो बी को ही लेते कॉमन, बी की वैल्यू मान लेते हैं 1, बी की वैल्यू कितनी मान ले 1 मान ले, तो बी की जगह उसको पुट कर दो। जैसे ये इसके बराबर है तो 2 से 2 गया, तो अब सीधी बात है बी की जगह 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू डी भी कितना है 1, तो यानी कि b बराबर कितना हो गया d, यानी कि b की वैल्यू 1 तो d की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। अब c की वैल्यू निकाल लो, इसमें a की वैल्यू और c की दोनों की निकाल लो। अब c की निकालते हैं तो c के बराबर कितना है d बराबर कितना है 4c, d की वैल्यू 1 है, बराबर क्या हो गया 4c। अब c की वैल्यू कितनी है 4, अब ये हमें c की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू की जगह क्या कर देंगे पुट 1। अब c गुणा में थे तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो c की वैल्यू आ गई, तो c बराबर 1/4, तो c की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू देख निकालते हैं तो c की जगह क्या कर दो 1/4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और c की जगह गुणा कितना हो जाएगा 1/4, तो a की वैल्यू भी आ गई भी हमारे पास कितनी 3/4। अब a की वैल्यू अभी आ गई, b की वैल्यू भी कहाँ है ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू ये आ गई। अब बाकी को मिटा देते हैं। अब ये पुट कर दो इनमें, जैसे क्या था हमारे पास आयरन Fe प्लस H2O, यहाँ A लिखा हुआ था यहाँ B लिखा हुआ था, A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 3/4, B की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 कर दो, C की वैल्यू कितनी है 1/4, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 1 है, और ये क्या था H2। अब बटे की संख्या आगे कॉमन ले लेते इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इनको मिटा देता हूँ, ध्यान से दोबारा पॉज करके बीच में आप इसको लिख सकते हैं। अब देखना बहुत आसान है, एक बार दिक्कत आएगी समझने में आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बाद में बहुत जल्दी और स्टिक होगी, जल्दी होगा। अब 4 से 4 गया तो कितना हो गया 3Fe, अब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4H2O, और फिर ये भी 4 से 4 गया तो क्या हो जाएगा Fe3O4, और फिर प्लस इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा H2। देखो वही आया है, तीनों की तीनों इक्वेशन में सेम टू सेम आया है। ये थे आपके 3 तरीके, और देखते हैं 1-2 इक्वेशन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड, दूसरी इक्वेशन है आपकी बैलेंस इक्वेशन। 3 तरीके हैं, अच्छे से करना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा HBSC बोर्ड में। HBSC बोर्ड की इस चैनल पर सारी क्लासेस की, सभी सिलेबस की सारी वीडियो मिलेंगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा। तो अगला क्या है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट की -2 होती है तो एल्युमिनियम के साथ आ गई, और एल्युमिनियम की 3 होती है तो सल्फेट के साथ ये वैलेंसी के बारे में एक चैप्टर में जरूर पढ़ाएंगे। ध्यान रखना ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पर। और ये जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई, ये म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे आयन के, आयनों को आपस में अदला बदली कर लेंगे, बेरियम के साथ सल्फेट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा BaSO4, क्योंकि बेरियम की भी 2 वैलेंसी होती है, सल्फेट की भी 2 से 2 कट गया,
अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम के साथ क्या चला जाएगा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम Al और Cl की वैलेंस शीट एक होती है क्लोरीन की और एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो इधर चलेगी। ये 9th क्लास में भी पढ़ाया गया है। अब फिर वही बैलेंस करते हैं, सारे तीनों तरीके लगाते हैं। सबसे पहले LHS वाला, LHS RHS। अब फास्ट देखते हैं, जितने तरीके हैं लगा लगा के देखो, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, कमेंट करके बता देना जो भी कहीं दिक्कत आए तो। अब यहाँ पर वही एलिमेंट लिखते हैं, या कोई और बैलेंस करके दिखाना है तो वो भी कमेंट में लिख देना। क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, जितने भी एलिमेंट है यहाँ लिख लेंगे। बाकी यहाँ फिर लिख लेंगे, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, क्योंकि इधर जितने हैं वो इधर भी मिलेंगे। बेरियम है, यहाँ पर कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम क्या है 2, सल्फर कितना है देखो मल्टीप्लाई है 1 से तो 4। उसके बाद 4 चौक 16, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी गलत हो गया भाई, ये एल्यूमिनियम सल्फेट 3 आएगा, क्योंकि सल्फेट है ये और एल्यूमिनियम की 3 है। फिर से देखना, सल्फेट कितना हो गया 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया 12। उसके बाद इधर देखते हैं, बेरियम कितना है भाई 1, क्लोरीन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब वही तरीका अपनाते हैं, कौन सी बैलेंस नहीं है लगातार देखते जाओ। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन जो है बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा क्या करें कि 3 हो जाए। तो 3 के लिए कुछ है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर 2 लगा दो, कितना हो जाएगा 4, 2 4। लेकिन ये बेरियम के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मॉलिक्यूल बढ़ाया है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये भी फिर बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ ऐसा क्या करें कि हो जाए, तो 2 इधर लगाएंगे, इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ये सल्फर के भी साथ हैं तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और ये इसके साथ भी है 4 दूनी। ये इसको अगर ऐसा ना हो ऐसा भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर एल्यूमिनियम नहीं हुआ है, बेरियम तो हो गया, क्लोरीन भी नहीं हुआ है, तो एल्यूमिनियम को ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए, तो यहाँ क्या कर दें 2 कर दें। तो 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक करके करना है, ये आसान तरीका है एनसीईआरटी में। फिर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। अब ये क्लोरीन के साथ भी है, क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब ये हो गया, एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया, लेकिन क्लोरीन फिर हो गया, तो यहाँ राउंड करेंगे और फिर क्या करेंगे 3 कर देंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे 3 में क्या हो जाएगा, बेरियम के साथ भी चला गया ये 3, कर करके देखना पड़ेगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 को राउंड करेंगे और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लोरीन अब इस कितना हो गया 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा 3 करना पड़ेगा, फिर मिटा मिटा के 3, तो क्या हो जाएगा, इसको राउंड करेंगे और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देखो सल्फर भी कितना हो गया राउंड 3, ऑक्सीजन कितना हो गया राउंड करेंगे 12। अब देखो ये बराबर बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। धीरे धीरे करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट में धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। अब इसको दूसरा तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल और फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। पहले मेटल को करेंगे बैलेंस, इनको मिटा देते हैं। फिर क्या होगा, इधर करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब मेटल को करेंगे, मेटल करने के बाद फिर दोबारा से देखेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे और नॉन मेटल के बाद फिर दोबारा से मेटल को देखेंगे। जब तक ये बैलेंस नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें।
तो पहले मेटल देखते हैं। मेटल यहाँ पर दो हैं, बेरियम भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो सबसे पहले कोई भी कर सकते हो, बेरियम कर सकते हो। बेरियम देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम दो है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर दो लगा दो। फिर क्या होगा, अब देखो मेटल तो हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है। अब मेटल देखो, मेटल बराबर है क्या, सारी बराबर है। अब नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल क्या पर, यहाँ पर क्लोरीन है और सल्फर है, तो क्लोरीन को कर लो पहले, तो यहाँ क्या कर लो 3 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन ये बेरियम जो है मेटल फिर दोबारा से नॉन मेटल होने के बाद दोबारा से मेटल जो है वो अनबैलेंस होगी, तो दोबारा मेटल पे आना है। तो यहाँ पर देखो बेरियम 3 है, तो यहाँ पर 3 करेंगे। अब फिर देखेंगे मेटल्स बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन ये भी बैलेंस है। अब नॉन मेटल देखो, क्लोरीन बैलेंस है, सल्फर देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ सल्फर 3 है, ये भी बराबर है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या है बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 4 तिया 12 और यहाँ ऑक्सीजन 4 तिया 12 बराबर हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अगर ना हो तो छोड़ दो उसको। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका आपको फिर बता देते हैं दोबारा से तीसरा तरीका जो कि मैथमेटिक्स टाइप में है, वो एक बार आपको दिक्कत आएगी लेकिन आगे तक काम आएगा वो। बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब वही तरीका अपनाते हैं, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें और इसको D मान लें। अब एक A बराबर क्या है, A के पास पहले बेरियम को कवर करते हैं। बेरियम क्या है, A के ऊपर है, तो A बराबर, अब बेरियम इधर कहाँ है, C पर है, तो C। उसके बाद क्लोरीन को क्लियर करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, A के ऊपर है, लेकिन कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2A बराबर, इनको क्लियर करते जाएंगे एक एक एलिमेंट को। उसके बाद यहाँ देखो क्लोरीन किसके ऊपर है, D पर है, D पर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3D। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन भी हो गया, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम को करते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, किस पर है, B पर है, B पर कितना है 2B हो गया इस, और इधर एल्यूमिनियम किस पर है, D पर है, तो D 1 है, तो अकेला D। उसके बाद क्या बच गया, सल्फर कितने पर है, सल्फर को क्लियर करते हैं, एक एक को क्लियर करो फिर उसको पुट कर दो। यह आसान तरीका, हार्ड लगता है एक बार लेकिन बहुत आसान है, जल्दी होगा अगर प्रैक्टिस हो गई तो। उसके बाद सल्फर कितना है, B पर है लेकिन 3 है, तो 3B उधर बराबर, सल्फर किस पर है, C पर है और 1 है, तो C बराबर C हो जाएगा। उधर फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन बच गया, यहाँ ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन किस पर है, B पर है और 4 तिया 12 यानी कि 12B। उसके बाद इधर ऑक्सीजन किस पर है, C पर है और कितना है 4, तो बराबर 4C। इस तरह से कर दिया। अब इसको वैल्यू करते हैं। अब A के बराबर C है, तो A की वैल्यू कितनी है, 1 है, A को क्या मान लिया है, 1 मान लिया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, और A के बराबर C है तो C की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इधर करते हैं, फिर निकालते हैं D की वैल्यू। D के ऊपर यहाँ पर कितना है 3D, यहाँ निकाल के देखते हैं। 3D इज इक्वल टू 2A, 2 और A की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा D बराबर 2 बटे, क्योंकि ये गुणा की है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2/3। अब A B D हो गया, B रह गया। अब B की वैल्यू निकालते हैं, D बराबर कितना है 2/3, इसको मिटा देते हैं एक बार। D बराबर, ये 2B है, D बराबर, D की जगह क्या लिख सकते हैं 2/3 और बराबर B कितना है 2B, तो क्या हो जाएगा इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो B बराबर कितना हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और B की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/3। अब सबकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इनको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी, A की जगह क्या लिखो 1 लिखो, B की जगह क्या लिखो
बी की वैल्यू कितनी आई थी 1/3। सी की जगह क्या लिखो, सी की वैल्यू कितनी है 1, और डी की वैल्यू प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2/3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। अब 3 से ये 3 गया और ये 3 गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये 1 रह जाएगा, इसको भी यहाँ करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और यहाँ क्या बच गया 2, ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव अस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इसमें बार बार देखने की जरूरत नहीं, ये बन गया। देख लो चे, बेरियम कितना है यहाँ 3, यहाँ कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6, क्योंकि मॉलिक्यूल के साथ है, यहाँ देखो 3 दूनी 6। उसके बाद सल्फर कितना है, सल्फर 3, और यहाँ पर भी कितना है 3। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 4 × 12, और यहाँ देखो 4 × 12, ये बैलेंस हो गई। इस प्रकार 2-3 तरीके हैं, अगर कमेंट में करके बताना, इससे और भी वीडियो कभी बना देंगे। जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी पूछते रहना, कमेंट करते रहना, और आपको बताते रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो, समस्या नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा HBSC बोर्ड की सारी क्लासेस की आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आज के लिए बहुत, आगे आने वाली वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।